दोस्तों, आज हम आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम 23 दिसंबर की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, उसका एनालिसिस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन था अप्रैल 2025 में आयोजित लॉरियस बर्ड स्पोर्ट अवार्ड में किस टीम को लॉरियस बर्ड टीम ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया था? ऑप्शंस थे ए अर्जेंटीना पुरुष फुटबॉल टीम, बी रियल मैड्रिड, सी मैनचेस्टर सिटी और डी दक्षिण अफ्रीका रग्बी टीम। इसका सही आंसर था वी रियल मैड्रिड। ये एकदम करेक्ट आंसर था। ये जिसने भी लगाया उसका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का 7वां संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया था? ऑप्शंस थे ए हरियाणा, बी बिहार, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर था बी बिहार। ये पिछली शिफ्ट में भी पूछा गया था। इसका पहले संस्करण पूछा गया था, कौन सा संस्करण था? अगला क्वेश्चन था फरवरी 2025 में किस खिलाड़ी ने 132 अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल मैच जीतने का रिकॉर्ड हासिल किया है? ऑप्शंस थे ए लियोनेल मेसी, बी सर्जियो रामोस, सी इकर कैसिलस, डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। आपका करेक्ट आंसर था डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था फरवरी 2025 में किसने खुद का रिकॉर्ड तोड़ते हुए महिलाओं की 400 मीटर की दौड़ को 51.12 सेकेंड में पूरा करके स्वर्ण पदक हासिल जीता? ऑप्शंस थे ए हिमा दास, बी रूपाली चौधरी, सी ऐश्वर्या मिश्रा और डी विद्या रामराज। आपका करेक्ट आंसर था सी ऐश्वर्या मिश्रा एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl की अपक्रिया किस पदार्थ के साथ कराने पर हाइड्रोजन गैस मुक्त होती है? ऑप्शन थे ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी जिंक जस्ता यानी कि Zn, सी हीलियम और डी ऑक्सीजन। आपका करेक्ट आंसर था वी यानी कि Zn मुक्त होती है। अगला क्वेश्चन था सिरका किसका 5 से 8% मिश्रण है? ऑप्शंस थे ए सोडियम हाइड्रोक्साइड, बी फॉर्मिक एसिड, डी सी एसिटिक एसिड और सी डी कैल्शियम कार्बोनेट। आपका करेक्ट आंसर था सी सी एकदम करेक्ट आंसर था। एसिटिक एसिड एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था त्वरण किसके बराबर होता है? ऑप्शंस थे ए बराबर एफ इंटू एम, ऑप्शन बी ए बराबर टी, सी ऑप्शन सी ए बराबर वी अपॉन टी और डी ए बराबर वी। आपका करेक्ट आंसर था वी यानी कि वी था ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। ये था ए बराबर वी माइनस यू अपॉन टी। ये था यानी कि बी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था घनत्व किसकी इकाई है? घनत्व की इकाई क्या है? ऑप्शन थे ए किलोग्राम प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर बी किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी किलोग्राम मीटर क्यूब, ऑप्शन डी ग्राम अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। इसका ऑप्शन सही था सी किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब। ये एकदम करेक्ट आंसर था यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन था एक वाहन का ओडोमीटर यात्रा की शुरुआत में 3000 किलोमीटर दिखाता है और पूरी यात्रा करने के बाद 3200 किलोमीटर दिखाता है। यदि यात्रा में कुल 4 घंटे का समय लगा तो इसकी औसत गति क्या थी? इसको हमने पहले ही सॉल्व कर लिया है। यदि हम आप इस वीडियो में सॉल्व करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए इसका केवल हम आंसर बताएंगे। इस जैसे ऑप्शन नंबर ए था 40 किलोग्राम किलोमीटर प्रति हावर, बी 50 किलोमीटर प्रति हावर, सी 800 किलोमीटर प्रति हावर और डी 200 किलोमीटर प्रति हावर। इसका करेक्ट आंसर था बी यानी कि 50 किलोमीटर प्रति हावर एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया जाने वाला औसत गुरुत्वाकर्षण बल लगभग कितना होता है? ऑप्शंस थे ए 2 इंटू 1015 न्यूटन, बी 2 इंटू 1020 न्यूटन, सी 6 इंटू 1024 न्यूटन और डी 6.1 इंटू 10 न्यूटन। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी 2 इंटू 1020 न्यूटन। अगला क्वेश्चन था पैरेनकाइमा ऊतक का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस थे ए भोजन परिवहन, बी जल परिवहन, सी सहायता प्रदान करना और प्रकाश संश्लेषण, डी पाचन। इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी सहायता प्रदान करना और प्रकाश संश्लेषण एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था
लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शंस थे ए प्रोटीन संश्लेषण, बी बाहरी पदार्थों और पुरानी कोशिकाओं का पाचन, सी ऊर्जा उत्पादन, डी प्रकाश संश्लेषण। इसका करेक्ट आंसर था बी बाहरी पदार्थों और पुरानी कोशिकाओं का पाचन। अगला क्वेश्चन था प्रेस बायोपिया क्यों होता है? ऑप्शंस थे ए आंखों की मांसपेशियों के लचीलेपन की कमी, बी स्पष्ट निकट दृष्टि, बी स्पष्ट दूर दृष्टि, डी 25 सेंटीमीटर के भीतर धुंधलापन। इसका करेक्ट आंसर था आंखों की मांसपेशियों में लचीलेपन की कमी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था यदि कोई वस्तु एक उत्तल दर्पण यानी कॉन्वेक्स मिरर के सामने स्थित है तो वस्तु की दूरी यू का चिन्ह क्या होगा? ऑप्शंस थे ए धनात्मक, बी ऋणात्मक, सी धनात्मक लेकिन कभी कभी ऋणात्मक, और डी कोई चिन्ह नहीं। इसका सही आंसर था बी यानी कि ऋणात्मक। अगला क्वेश्चन था मधुमक्खी पालन किसके लिए आवश्यक है? ऑप्शंस थे ए परागकण करने वाले कीटों की संख्या बढ़ाना, बी साल भर फूलों की संख्या बढ़ाना, सी कीटनाशकों का उपयोग बढ़ाना, और डी कीटनाशकों का उपयोग घटाना। इसका सही आंसर था सी सा सॉरी बी साल भर फूलों की संख्या बढ़ाना। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन था ए अम्ल और क्षार बेस को मिलाने पर वे रासायनिक रूप में उदासीन होते हैं। ये तो सही बात है। कथन दूसरा था इस प्रक्रिया यानी कि उदासीनीकरण में नमक और पानी शामिल नहीं होते हैं, बाहर रखे जाते हैं। इसका ऑप्शन थे इसका ऑप्शन थे वो नीचे कहाँ गया इसके ऑप्शंस थे यानी कि ये रहे। इसका ऑप्शन था केवल एक सही है, ऑप्शन नंबर बी केवल कथन दो सही है, ऑप्शन नंबर सी केवल कथन एक और दो दोनों सही हैं, डी इसमें आपका सही आंसर था ए यानी कि केवल कथन एक सही है। ये एकदम करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन थे ए इलेक्ट्रोलिसिस विद्युत अपघटन, बी एनोडाइजिले एनोडाइजेशन, सी कैथोडाइजेशन, और डी पानी और नमक की अपक्रिया। इसका सही आंसर था यानी कि ए यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस और विद्युत अपघटन मतलब। अगला क्वेश्चन था गहरी धूल की सफाई के लिए साबुन का उपयोग क्यों किया जाता है? ऑप्शंस थे ए यह एक क्षार है, बी यह एक अम्ल है, सी यह अच्छी तरह साफ नहीं करता, और डी यह सफाई के लिए मिसेल बनाता है। यही करेक्ट आंसर था यानी कि डी नंबर ऑप्शन आपका करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड का कुल आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ऑप्शन है ए 35.5 यू, बी 23.0 यानी यू, सी 58.5 यू, और डी 40.0 यू। इसका करेक्ट आंसर था सी 58.5 यू एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था 12C6 और 14C6 की प्रोटॉन संख्या क्या है? ऑप्शंस थे ए 12 और 14, बी 6 और 6, सी 6 और 8, और डी 12 और 14। इसका करेक्ट आंसर था बी 6 और 6। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि इरडा IRDAI के जून 2025 में अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शंस थे ए देवाशीष पांडा, बी TS विजयन, सी सुभाष चंद्र खोटिया, और डी अजय त्यागी। इसका करेक्ट आंसर था ए देवाशीष पांडा। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था एरा विकुलम नेशनल पार्क के लिए किस लुप्तप्राय जानवर की संख्या को सुरक्षित और संरक्षित करने का निर्णय लिया है? ऑप्शंस थे ए नीलगिरी तहर, बी शेर जैसी पूंछ वाला बंदर, सी भारतीय बाघ, डी एक सींग वाला गैंडा। इसका सही आंसर था ए नीलगिरी तहर। ये एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था 9 नवंबर 2025 को किस राज्य ने अपना 25वां स्थापना दिवस यानी कि रजत जयंती मनाया है? ऑप्शन था ए झारखंड, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तराखंड, और डी तेलंगाना। इसका करेक्ट आंसर था उत्तराखंड क्योंकि ये सन 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था।
इसलिए ऑप्शन सी सही है। ये इसकी 25वीं जयंती थी। अगला क्वेश्चन था, वर्ष 2025 में किस राज्य सरकार द्वारा शक्ति विधेयक यानी कि शक्ति बिल की समीक्षा की गई या उसे पुनः चर्चा में लाया गया? ऑप्शन थे, ए उत्तर प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी पश्चिम बंगाल, डी कर्नाटक। अब इसका करेक्ट आंसर था बी महाराष्ट्र, एकदम करेक्ट आंसर था। अगला क्वेश्चन था, किस घटना को गुरुत्वाकर्षण के नियम के लिए नहीं समझाया जा सकता? ऑप्शंस थे, ए ज्वारभाटा, बी चंद्रमा पर पृथ्वी के चारों ओर घूमना, सी बारिश की बूंद का जमीन पर गिरना और डी दो आवेशित कणों के बीच स्थित विद्युत आकर्षण बल। यही करेक्ट आंसर था। ये नहीं समझाया जा सकता, यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट था। अगला क्वेश्चन था, HIV संक्रमण के संदर्भ में विंडो पीरियड का क्या अर्थ होता है? ऑप्शंस थे, ए वह समय जब मरीज पूरी तरह से ठीक हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी संक्रमण होने और टेस्ट में वायरस यानी कि एंटीबॉडी का पता चलने के बीच का समय, ऑप्शन नंबर सी वह समय जब वायरस शरीर में मरना शुरू कर देता है और डी एड्स के अंतिम चरण का समय। इसका करेक्ट आंसर था ऑप्शन नंबर बी संक्रमण होने और टेस्ट के वायरस एंटीबॉडी का पता चलने के बीच का समय। ये एकदम करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन था, यदि 15 ग्राम और 10 ग्राम के दो पदार्थ आपस में पूरी तरह से अभिक्रिया करते हैं तो प्राप्त उत्पादों का कुल द्रव्यमान कितना होगा? ऑप्शंस थे, ए 5 5 ग्राम, बी 150 ग्राम, सी 25 ग्राम और डी 12.5 ग्राम। इसका करेक्ट आंसर था सी यानी कि 25 ग्राम। ये एकदम करेक्ट आंसर था, उसको मैंने पहले ही सॉल्व किया था। अगला क्वेश्चन था, द्रव्यमान की यानी कि 3 kg द्रव्यमान की एक वस्तु को 12 मीटर की ऊंचाई तक ले जाया जाता है। यदि जी बराबर 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पूछी थी। इसकी मैंने पहले ही सॉल्व कर रखा है, इसलिए केवल इसके ऑप्शन बताएंगे क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाए। अगला इसका सही ऑप्शन थे, ए 36 जूल, बी 360 जूल, सी 300 जूल और डी 120 जूल। इसका करेक्ट आंसर था वी 360 जूल। ये एकदम करेक्ट आंसर था। लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।